जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो बहुत सारी चीज़ें निकली। उसी तरह का मंथन जो होता है जब आप कहीं पे अच्छी जगह पे बैठते हैं, जब कहीं अच्छे जगह पे आप समझते हैं, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि अब पेड़ जंगल काट दिए गए हैं, अब कोई ऋषि मुनि तपस्वी नहीं बन सकता है। अब तपस्वी बनने का मतलब ये है, पहले जो मोटो होता था कि अगर हम तपस्वी बनते हैं तो हमें देवताओं के द्वारा कुछ शक्ति अर्जित होगी। आप किसी भी धर्म में हो, कि कोई भी मैथोलॉजी आप मानते हो, कोई भी आप साइकोलॉजी से आप हो, तो कहीं ना कहीं मतलब पुराने ज़मानों में यही चलता था। और जब आप तपस्या करने जाते थे तो रंभा, उर्वशी जैसी अप्सराएं जो हैं, सुंदर सुंदर अप्सराएं जो हैं, वो जो हैं तपस्वी का कहीं ना कहीं तपस्या भंग करने के लिए आती थी। मकसद सिर्फ यही होता था कि इंद्र का सिंहासन बचाना है, कि इसके पास इतनी ज़्यादा शक्ति ना हो जाए, कहीं ना कहीं ये लोगों पे हावी हो जाए। तो इसलिए उस तपस्वी का कहीं ना कहीं उसकी तपस्या को भंग करने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती थी। कुछ चीज़ें प्रायोजित रहती थी और कुछ चीज़ें जो है अपने आप होती थी। कि जब भी कोई तपस्या होती थी तो तपस्या जो है बहुत तरीके से होती थी। 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल तपस्या किया जाता था। तब भगवान के द्वारा, देवताओं के द्वारा हमें कुछ आशीर्वाद मिलता था और उस आशीर्वाद से हम जन कल्याण करते थे, जो भी तपस्वी लोग होते थे। समझने वाली बात क्या है, एक बुरा फेज है, एक न्यूट्रल फेज है और एक अच्छा फेज है। और आपको सबसे ज़्यादा समझदार कब बनना होगा, जब आप अच्छे फेज में हैं। कि जब आप अच्छे फेज में होते हैं, जितने भी विनर्स हैं, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जो सिर्फ ट्रॉफी लेते हैं, सिर्फ उन्हीं को विनर नहीं कहा जाता है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप उस फेज में हैं कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और यही आपकी तपस्या लगातार आपको बना के रखनी है, क्योंकि बहाने बहाने से हर तरीके से आपको प्रलोभन दिया जाएगा। कहीं आप जिस संस्था में काम कर रहे होते हो उस संस्था के माध्यम से आपको प्रलोभन मिलेगा, कहीं आपको निगेटिव बातें आपको बताई जाएगी। ये हर वो चीज़ होगी जो आपके साथ हो सकती है कि आप अपना काम करना बंद कर दें। अब होता क्या है कि लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं और वहाँ से जब आप पीछे जाते हैं तो आपके पास वो सारी चीज़ें, शक्तियाँ ख़त्म होने लगती है। तो सबसे बड़ी ताकत आपकी तभी है कि जब आप अच्छे फेज़ में हो, उस अच्छे फेज़ को आप लगातार बनाए रखें, तब आप विनर कहलाते हैं। और जैसे आप अपना माइंडसेट वहाँ तक ले जाते हैं कि आप अपने मनोस्थिति को एक जैसी रखते हैं, सुख में भी आप वैसे ही हैं, दुख में भी आप वैसे ही हैं, तब आपको तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लाइफ में बहुत कामयाब हो सकते हैं।